नमस्कार। हिंदू जनजागृति समिति एवं सनातन संस्था की ओर से मैं श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर आज के नाम जप सत्संग के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता और वास्तु देवता से कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और हम सभी को इस नाम जप सत्संग का लाभ मिल सके। पिछले कुछ सत्संगों से हम महान भारतीय संस्कृति में बताए नवविधा भक्ति में से देवता पूजन संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जानकारी लेते हैं। देवता पूजन में रुई के वस्त्र और जनेऊ का महत्व, ये विषय आज हम देखेंगे। इस विषय के बारे में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आज वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों के कारण ये अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही सनातन संस्था तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की जिज्ञासु वृत्ति एवं संशोधक वृत्ति के कारण ये ज्ञान हमें सरल भाषा में मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। गत कुछ सत्संगों में पूजा विधि में उपयोग में लाए जाने वाले विविध साहित्य के विषय में हम जानकर ले रहे हैं। इससे पूजा साहित्य का महत्व हमें ज्ञात हुआ होगा। आज अन्य कुछ साहित्य के विषय में जानकर लेते हैं। सद्गुरु जादव जी, पूजा में रुई के वस्त्रों का उपयोग भी किया जाता है जी, तो इसके पीछे का अध्यात्म शास्त्रीय कारण क्या हो सकता है? जी, पूजा में रुई के वस्त्रों का उपयोग करने का विशेष महत्व है, वो समझ कर लेते हैं। जी, देवता को अर्पण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रुई के वस्त्र विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं। इन वस्त्रों में रुई के मणि और उन्हें जोड़ने वाला रुई का ही धागा होता है। इस वस्त्र में मणियों की संख्या 7 अथवा 21 होती है। ये वस्त्र बनाते समय उसे पिरोने के लिए दूध या चंदन का उपयोग करते हैं। देवता को 2 वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। एक गले में हार की तरह पहनाते हैं और दूसरा देवता के चरणों में रखा जाता है। सामान्यतः रुई के वस्त्र बनाने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है। कई लोग इसके लिए चंदन का उपयोग भी करते हैं। जी, आपने रुई के वस्त्र बनाने के लिए दूध अथवा चंदन का उपयोग करने के लिए बताया। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि रुई के वस्त्र बनाने के लिए दूध का उपयोग अधिक लाभकारी है अथवा चंदन का, और क्यों? जी, रुई के वस्त्र बनाने के लिए चंदन और दूध भी उपयोग में लाया जाता है, परंतु इसमें अधिक लाभकारी कौन सा है ये समझ कर लेते हैं। जी, रुई के वस्त्र बनाने के लिए दूध अथवा चंदन का उपयोग किया जाता है।
ये उपयोग ईश्वरीय चैतन्य के प्रतीक स्वरूप होता है, परंतु दूध का उपयोग करने की अपेक्षा चंदन का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। इसका कारण यह है कि चंदन का प्रयोग करने से देवता तत्वों की तरंगें शीघ्र कार्यरत होती हैं और रुई के वस्त्र की ओर आकृष्ट होती हैं। इस कारण रुई के वस्त्र सात्विक बनते हैं। ये सात्विक वस्त्र देवता की प्रतिमा के गले में पहनाने से देवता प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक है कि पूजक को इसका अधिक लाभ मिलता है। इसलिए रुई के वस्त्र बनाने के लिए चंदन का उपयोग करें। जी, सदगुरु जादव जी, रुई के वस्त्र में 7 मणि क्यों होते हैं? हाँ, बताता हूँ जी। वस्त्र के 7 मणि जीव के शरीर में स्थित कुंडलिनी के 7 चक्रों को दर्शाते हैं। इन मणियों को जोड़ने वाला रुई का धागा जीव को सात्विक तरंगे प्रदान करने वाला ईश्वरीय चैतन्य और शरीर के बीच की कड़ी का प्रतीक है। ये रुई का वस्त्र जीव के शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समझ में आता है कि देवता पूजन में की गई प्रत्येक कृति हमें अपने जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ने का स्मरण करवाती है एवं ये यात्रा करने का सामर्थ्य भी दिलाती है। देवता पूजन अर्थात श्रद्धायुक्त अंतःकरण से और शरणागत भाव से देवता के चरणों में समर्पित होना। ऐसे जीव पर देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसाद के रूप में जीव को चैतन्य प्रदान करते हैं, जिससे जीव की आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी शक्ति कार्यरत होती है। एक एक चक्र को पार कर वो ऊपर की ओर बढ़ती है, अर्थात जीव की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसा जीव आत्मानुभूति को प्राप्त कर आनंद में मग्न होकर निरपेक्ष भाव से केवल ईश्वर इच्छा से विश्व कल्याण हेतु अपना जीवन व्यतीत करता है। इससे रुई के वस्त्र में 7 मणि होने का कारण समझ में आया होगा। सदगुरु जादव जी, पूजा सामग्री में देवताओं को जनेऊ अर्पण किया जाता है, उसके बारे में हमें बताइए। जी, जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। इस विषय में बताता हूँ। अब तक हमने पूजा सामग्री के महत्वपूर्ण घटक जल और रुई के वस्त्र संबंधी जानकारी ली। अब देखते हैं पूजा सामग्री का एक और घटक यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत रुई के 3 धागों से बनता है। ये 3 धागे एकत्रित कर उनमें गांठ लगाई जाती है। इसे ब्रह्मगांठ कहते हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ, वस्तु अथवा जीव के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, अर्थात ईश्वर द्वारा निर्माण की गई ये माया भी इन 3 गुणों से युक्त है। यज्ञोपवीत के 3 धागे इस त्रिगुणात्मक माया का प्रतीक है। यज्ञोपवीत की ब्रह्मगांठ इन त्रिगुणों के बंधन से स्वयं को निकालकर त्रिगुणातीत ईश्वर के पास, अर्थात ईश्वर जो 3 गुणों से परे हैं, उसमें लीन करना इस बात का प्रतीक है।
पूजा में यज्ञोपवीत अर्पण करना ये पुरुषवाचक देवताओं को अर्पण करने का उपचार है। ध्यान रहे कि ये उपचार प्रतिदिन की जाने वाली पूजा के उपचारों में अंतर्भूत नहीं होता। यज्ञोपवीत देवता को अर्पण करने पर पूजक का ईश्वर के प्रति जैसा भाव होगा उसके अनुसार यज्ञोपवीत जागृत देवता तत्व की सूक्ष्म तरंगों के रूप में कार्यरत होता है। इसलिए पूजा सामग्री में देवताओं को यज्ञोपवीत अर्पण किया जाता है। सद्गुरु जादव जी, धर्मशास्त्र के अनुसार उपनयन विधि के समय ही पहली बार यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, हमें बताइए। जी, क्या है, प्रत्येक विधि का धर्मशास्त्र के अनुसार कारण होता है। वैसे ही उपनयन विधि के समय ही यज्ञोपवीत पहनने का कारण क्या है, ये समझ कर लेते हैं। जी। धर्मशास्त्र के अनुसार उपनयन विधि के समय ही पहली बार यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। धारण करने से पूर्व उसकी विधिवत पूजा की जाती है और उसे मंत्र शक्ति से आवेशित किया जाता है। मंत्र शक्ति से आवेशित होने के उपरांत यज्ञोपवीत के 3 धागों से नाद तरंगे प्रक्षेपित होती हैं। इस कारण देवता तत्व जागृत होकर इसके धागों में प्रविष्ट होते हैं और यज्ञोपवीत धारण करने वाले जीव के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। प्रतिवर्ष श्रावण मास में नया यज्ञोपवीत धारण कर पुराना उतार दिया जाता है। इसके उपरांत जनन शौच और मरण शौच होने पर शुद्धि के समय नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यदि कभी धारण किया यज्ञोपवीत खंडित हो जाता है तब भी नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अब तक हमने यज्ञोपवीत का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व समझ कर लिया। अभी हम एक कथा सुनेंगे। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। वे दोनों पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25 से 30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर मोठ खाने के लिए लपका। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बै बै करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए दुकानदार ने कहा, जब इस बकरे को तू काटेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि ये मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तुम्बरु ने पूछा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान के उपरांत आप हंस पड़े। इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ दो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए, तुम्बरु ने विनती की। तब नारद जी ने कहा,
इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगाल चंद सेठ, वो शगाल चंद सेठ स्वयं बकरा बनकर आया है। ये दुकानदार शुगाल चंद सेठ का पुत्र है। सेठ मरकर बकरे के रूप में जन्मा है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर यहाँ मोठ खाने आया। उसके बेटे ने ही उसको मार कर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं आया, फिर यही क्यों गया? इसलिए ध्यान करने के उपरांत पता चला कि उसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी खाने नहीं देता और गलती से खा लिया तो अपने पिता की ही मुंडी मांग रहा है। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। अब हम सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म शास्त्र में साधना आरंभ करने के लिए बुद्धि से जानकारी लेना और साधना समझकर लेना आवश्यक है, किंतु उसके बाद प्रत्यक्ष कृति अर्थात जो हमें समझ में आया है वो आचरण में लाने से अधिक लाभ होता है और हमारी साधना अच्छी होती है। इसीलिए हमारे सत्संग में भी 2 भाग है। आरंभ में साधना का हमारे मन पर संस्कार हो और अध्यात्म का महत्व हमारे मन पर अंकित हो, इसलिए अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी लेते हैं और अगले चरण में प्रत्यक्ष नाम जप कर आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप के संदर्भ में अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, कृतज्ञता सद्गुरु जादव जी। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय मन में आने वाले विचार कम हो, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो छायाचित्र दिखाई देगा, आप उसकी ओर देखकर नाम जप करें। इसे आलंबन करना कहते हैं। आलंबन करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। आप में से जिन्हें पहले से ही आंखें बंद कर नाम जप करने की आदत है, तो आप उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। आपको यदि नाम जप करते समय नींद आती हो, तो आप खड़े रहकर या वैखरी वाणी में अर्थात बोल बोल कर नाम जप कर सकते हैं। उससे नींद आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब हम सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में उच्चारित किया गया भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो द्वारा सुनेंगे। प्रत्यक्ष संतों की उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ किए नाम जप का कितना लाभ होता है, ये आप में से कई दर्शकों ने अनुभव ही किया है। आज भी हम वो अनुभव करेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में होने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता
या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे कि ये नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय कुछ दर्शकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में अब हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे बाल संस्कार वर्ग कार्यक्रम रहता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी और आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए और अपने मित्र और परिजनों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसे में घोषित करती हूँ। नमस्कार।